श्वेत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। यद्यपि केवल तारा क्रीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवेर कृपाए कोरेक कर्म। यद्यपि उनकी लीलाएं एकमात्र विशेष कार्य है, किंतु वे अपनी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। ये वाला पढ़ लिया था, मुक्ति वाला। ये भी पढ़ लिया था। ये भी पढ़ लिया था। सायुज्य मुक्ति के बारे में बता रहे थे। किस तरह भगवान की भक्ति। यहाँ से पढ़ते हैं। जहाँ यह कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, वहाँ इसका आशय है कि ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अनंत अनंत तथा एक ही, ऐसे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत से समझा जाती है, जिसमें ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान और स्वयं कृष्ण सूर्य के समान है। तो ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से है, जो उन्होंने उसमें विष्णु पुराण का उल्लेख करते हैं, जिसमें मैत्री मुनि ने जय तथा विजय के बारे में पराशर से यह पूछा कि रहस्य हिरण्यकशिपु किस तरह अगले जन्म में रावण बना। हिरण्यकशिपु क्या था? अगले जन्म में रावण बना, देवताओं से अधिक भौतिक सुख भोग करता रहा, किंतु उसने मुक्ति प्राप्त नहीं की। यद्यपि वह शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ और कृष्ण से कलह करने पर मारा गया, तो उसने मुक्ति प्राप्त की और वह कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। इसका उत्तर पाराशर ने यह दिया कि हिरण्यकशिपु को भगवान ऋषिदेव को पहचान नहीं पाया कि वे भगवान विष्णु थे। उसने सोचा कि नरसिंहदेव कोई सामान्य जीव है, जिसने अपने विविध पुण्य कर्मों से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। रजोगुण के वशीभूत होकर उसने नरसिंहदेव के स्वरूप को न जानते हुए उन्हें सामान्य जीव मान लिया था। फिर भी नरसिंहदेव के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्यकशिपु अगले जीवन में रावण बना और असीम ऐश्वर्य का स्वामी बना। और उसके बाद अपने असीम भौतिक भोग विलास के कारण राम को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए राम के हरों हाथों मारे जाने पर भी रावण ने सायुज्य प्राप्त नहीं किया, अर्थात भगवान के शरीर में लीन होकर एकाकार नहीं हो सका। रावण के रूप में वह राम की पत्नी जानकी के प्रति अत्यधिक आकृष्ट था, और इसी कारण आकर्षण के कारण वह राम का दर्शन अ, प्राप्त कर सका। किंतु राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार न करने के कारण रावण ने उन्हें एक सामान्य जीव समझा। इसलिए जब वह राम के हाथों मारा गया, तो उसे शिशुपाल के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला, जिसके पास इतना ऐश्वर्य था कि वह अपने को आपको कृष्ण का प्रतियोगी मानने लगा था। यद्यपि शिशुपाल कृष्ण से सदैव द्वेष रखता था, किंतु वह बारंबार कृष्ण का नाम लेता रहता था और कृष्ण के सुंदर स्वरूप का सदैव चिंतन करता था। इस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन तथा नाम उच्चारण करते रहने से प्रतिकूल भाव से ही सही, वह अपने पापमय कर्मों के कलमश से शुद्ध हो गया। जब शिशुपाल अपने शत्रु कृष्ण के चक्र द्वारा मारा गया, तो कृष्ण के निरंतर स्मरण करने के कारण उसके सारे पाप फल धुल गए और वह कृष्ण के शरीर में लीन होकर मोक्ष का भागी बना। इस घटना से यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कृष्ण को अपना शत्रु मानता है, उनके हाथों मारा जाता है, वह भी मोक्ष प्राप्त करके कृष्ण से तदाकार हो सकता है। तो फिर उन भक्तों की तो बात ही क्या, जो कृष्ण को सदैव अनुकूल भाव से अपने स्वामी या मित्र मानते हैं। इन भक्तों को कृष्ण के शारीरिक तेज ब्रह्मलोक से भी अच्छा स्थान प्राप्त होना चाहिए। मतलब भगवान शत्रु को भी क्या गति दे देते हैं? मुक्ति दे देते हैं। तो शत्रु भाव से चिंतन करने से उसकी अच्छी गति हो जाती है, क्योंकि भगवान को अगर सेवा भाव से चिंतन करेगा तो कितनी अच्छी गति होगी। भक्तगण उस निर्विशेष ब्रह्म तेज में स्थित नहीं हो सकते, जिसमें निर्विशेषवादी तदाकार होना चाहते हैं। भक्तों को तो वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में स्थान दिया जाता है। मैत्री मुनि तथा पराशर मुनि के बीच हुई यह वार्ता इस बात पर केंद्रित थी कि क्या भक्तगण प्रत्येक युग में जय तथा विजय की भांति इस भौतिक जगत में आते रहते हैं, जिन्हें कुमारे ने ऐसा शाप दिया था। हिरण्यकशिपु, रावण तथा शिशुपाल के विषय में मैत्री को उपदेश देते समय पराशर ने यह नहीं कहा कि असुर पूर्व जन्म में जय तथा विजय थे। उन्होंने तीन जन्मों के माध्यम से देहांतरण का वर्णन मात्र किया। यह आवश्यक है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वैकुंठ के पार्षद सभी कल्पों में जब जब भगवान अवतार लें, उनके शत्रुओं की भूमिका निभाए। तो ये जय विजय थे, जो भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल थे। उनको चार कुमार ने श्राप दिया था, उसके बदले में वो तीन जन्मों में आए थे।
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये तीन। और फिर चैतन्य लीला में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो जगाई मदाई के रूप में है। जय तथा विजय का पतन एक विशेष कल्प में हुआ था। यह प्रत्येक कल्प में असुर की भूमिका निभाने के लिए नहीं आते। यह सोचना नितांत गलत होगा कि प्रत्येक कल्प में भगवान के कुछ पार्षद असुर बनने के लिए वैकुंठ से अधः पतित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में वे सारी प्रवृत्तियां होती है जो जीव में पाई जाती है, क्योंकि ये प्रधान जीवंत हस्ती है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि कभी कभी भगवान विष्णु युद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार उनमें सृजन, भोग, सख्य, वात्सल्य आदि की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। उसी तरह उनमें युद्ध करने की भी प्रवृत्ति होती है। वीर रस होता है, वीर रस का भी भगवान कभी कभी आस्वादन करना चाहते हैं। कभी कभी बड़े बड़े जमींदार तथा राजा लोग पहलवानों को रखते हैं, उनसे भी क्रीड़ा युद्ध करते हैं। उसी तरह विष्णु भी अपने लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। जो असुर इस भौतिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से युद्ध करते हैं, वे कभी कभी उनके पार्षद होते हैं। जब असुरों की कमी हो जाती है तो भगवान युद्ध करना चाहते हैं, तो वैकुंठ के अपने कुछ पार्षदों को उकसा कर यहाँ पर आने और असुर की भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब ये कहा जाता है कि शिशुपाल कृष्ण के शरीर में समा गया, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे इस किस्से में वह जय या विजय न था, किंतु अभी तो वास्तविक असुर था। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में बताया है कि भगवान के ब्रह्म तेज में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंस जैसे असुर और ब्राह्मण तथा गौों को मारने के लिए कुख्यात थे, उस मोक्ष को प्राप्त हुए। भक्तों के लिए ऐसा मोक्ष निंदनीय है। वास्तव में भक्त वास्तव में दिव्य पद पर अवस्थित होते हैं, जबकि अभक्त नरक जाने के पात्र होते हैं। तो भक्त लोग वो वाली मुक्ति नहीं चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते हैं, जिसमें ब्रह्म तेज में व्यक्ति लीन हो जाता है। भक्त के जीवन में तथा असुर के जीवन में अंतर होता है, और उनकी अनुभूतियां उसी तरह पृथक होती है जिस तरह स्वर्ग और नरक के बीच अंतर है। असुर सदैव भक्तों से द्वेष रखते हैं और ब्राह्मणों और गयों को वध करते हैं। असुरों के लिए ब्रह्म तेज में एकाकार तदाकार होना अत्यंत महिमाशाली हो सकता है, किंतु भक्तों के लिए नारकीय है। भक्त के जीवन का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णता प्राप्त है। एक आचार्य ने लिखा है, केवल्यम नरकाय थे, ये जो ब्रह्म तेज में जाना है नरक के समान है। इसलिए भक्त लोग उसमें जाना ही नहीं चाहते। जो लोग ब्रह्म तेज में समा जाने की आकांक्षा रखते हैं, वे भी असुरों की तरह निंदनीय हैं। जो भक्तगण भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर उनका सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वे बेहतर है। तो निराकारों की जो गति होती है, लोग उधर चाहते ही नहीं उधर जाना। कई छह परवियों में नाना चित शक्ति विलास, निर्विशेष ज्योतिर्बिंब बाहिरे प्रकाश। इस तरह परवियों में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं होती है। वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। वैकुंठ लोक में के बाहर में क्या है, जो ब्रह्म ज्योति है। और वैकुंठ लोक में अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं होती है। निर्विशेष ब्रह्म से ही केवल ज्योतिर्मय सायुज्येर अधिकारी तहाँ पाए लय। उस निर्विशेष ब्रह्म तेज में केवल भगवान के तेजोमय किरणें होती है। जो लोग सायुज्य मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं, वे उस तेज में समा जाते हैं। सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति ही, सिद्ध ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हतः। भौतिक ब्रह्मांड के परे सिद्ध लोक का क्षेत्र स्थित है। वहां पर सिद्धगण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी क्षेत्र को प्राप्त। तो भौतिक में अलग अलग रहते हैं ना, ऊपर में अलग अलग लोक है। जनलोक, तपलोक, महल स्वर्ग लोक, उसमें एक है सिद्ध लोक भी है। सिद्ध लोक में वही ऋषि मुनि जाते हैं जो ब्रह्मानंद वाले हैं। तमस का अर्थ है अंधकार। भौतिक जगत अंधकारमय है और भौतिक जगत के से परे आकाश प्रकाश है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण भौतिक आकाश को पार करके प्रकाशमान परव्योम में पहुंचा जा सकता है। इसका निर्विशेष तेज सिद्ध लोक कहलाता है। मायावादी दार्शनिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं, और कंस, शिशुपाल जैसे असुर व्यक्ति भी जो कृष्ण के द्वारा मारे गए, उसी ब्रह्म तेज में प्रवेश करते हैं। जो योगी पतंजलि की योग पद्धति के अनुसार ध्यान द्वारा तदम्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी उसी सिद्धलोक में पहुंचते हैं। यह श्लोक ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। तो ये योगी लोग पतंजलि वाले सब ज्यादा अगर सिद्ध हो गए, परफेक्ट हो गए अपने उसमें, तो वहीं तक जाएंगे, सिद्ध लोग जाएंगे।
सही परव्यो में नारायण चारि पाशे, द्वारका चतुर्व्यूह द्वितीय प्रकाशे। उस परव्योम में नारायण के चारों और द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय विस्तार रहते हैं। परव्योम में कृष्ण धाम स्थित द्वारका के चतुर्व्यूह रूपों का दूसरा प्राकट्य विद्यमान है। ये सारे रूप आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने वाले होते हैं। इन रूपों में श्री बलदेव महाशंकर्षण के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। परव्योम के सारे कार्य शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति में अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। वे छह दिव्य ऐश्वर्यों में विस्तार करते हैं और वे सभी समस्त जीवों के परम उद्गम तथा लक्ष्य महासंकर्षण की अभिव्यक्तियां हैं। आध्यात्मिक स्फुलिंग उन्हें जीव कहा जाता है। यद्यपि जीव शक्ति नामक तटस्थ शक्ति से संबंधित है, किंतु वे भौतिक शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। चूंकि स्फुलिंग भगवान के अंतरंगा तथा बहिरंगा दोनों ही शक्तियों से संबंधित रहते हैं, अतः वे तटस्थ शक्ति से संबंधित माने जाते हैं। भगवान का चतुर्विध जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध नाम से विख्यात है, उस पर विचार करते हुए श्रीपाद शंकराचार्य की अध्यक्षता में मायावादियों ने वेदांत सूत्र की श्रुतियों की व्याख्या इस प्रकार की है, जो निर्विशेषवादी मत के अनुकूल है। किंतु वृंदावन के छह गोस्वामियों में प्रधान श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में, जो कि वेदांत सूत्रों की श्रुतियों का स्वाभाविक भाष्य है, इन निर्विशेषवादियों को सटीक उत्तर दिया है। श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में पद्म पुराण से प्रमाण दिया है कि परव्योम में चार दिशाएं हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के अनुरूप है, जिनमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध स्थित। ये चार आप याद रखिएगा: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यही रूप भौतिक आकाश में भी स्थित है। पद्म पुराण में परव्योम में वेदवतीपुर नामक स्थान का भी उल्लेख है, जहाँ वासुदेव निवास करते हैं। संकर्षण सत्यलोक से ऊपर आए हुए विष्णु लोक में निवास करते हैं। संकर्षण का अन्य नाम महाशंकर्षण है। प्रद्युम्न द्वारकापुर में निवास करते हैं और अनिरुद्ध क्षीर सागर स्थित श्वेत द्वीप में अनंत शैया के नाम से प्रसिद्ध नित्य शेष शैया पर निवास। तो ये भगवान के अलग अलग रूप है, नारायण के अलग अलग रूप है: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह ए तुरीय विशुद्ध। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं। वे नितांत दिव्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड की 42वीं सूक्ति की व्याख्या में चतुर्वेद की पदभ्रष्ट करने वाली विवेचना की है। शंकराचार्य की जो व्याख्या है, वो चतुर्वेद की व्याख्या को पदभ्रष्ट। श्री चैतन्य चैतामृत की 41 से 47वें श्लोक तक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य के भ्रामक आक्षेपों का उत्तर देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम सत्य कोई भौतिक वस्तु नहीं, जैसे नहीं है, जो प्रयोगात्मक ज्ञान या इंद्रिय अनुभूति से जाने जा सकते। नारद पंचरात में स्वयं नारायण ने शिव जी से इस तथ्य की व्याख्या की है, किंतु शिव शिव के अवतार शंकराचार्य को अपने प्रभु नारायण के आदेश से अद्वैतवादियों को भ्रमित करना पड़ा, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण मानते हैं। तो शंकराचार्य ने अद्वैत फिलोसॉफी दी है, और शिव जी के अवतार है इस भौतिक जगत में बद्ध जीवात्माओं को मोहित करने के लिए। और उन्होंने बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण। तो अलग अलग बहुत सारी फिलोसॉफी है उसे। तो शंकराचार्य आए, उससे पहले बुद्ध आए थे। तो बुद्ध ने जो फिलोसॉफी दी थी, उसने बताया था कि वेदों को मत मानो, वेदों को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अहिंसा का पथ अपनाया, क्योंकि उस समय जो लोग थे ब्राह्मण, वो वेदों के नाम पे बहुत पाप कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे वेदों के नाम से, पशु हत्या कर रहे थे। तो विशेष रूप से भगवान करुणा करके पशु हत्या को रोकने के लिए, क्योंकि वेदों के नाम पे की जा रही थी, ब्राह्मण लोग सब लोग इस तरह पशु हत्या कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, इसीलिए ये आए थे, भगवान बुद्ध के रूप में आए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला वेदों को मत मानो, और उन्होंने अपना कुछ निर्वाण इस तरह कुछ फिलोसॉफी दिया। शून्य, सब कुछ शून्य है, निर्वाणवादी है, इस तरह कुछ बुद्ध ने अपना फिलोसॉफी दिया और हिंसा को रुकवाया, अहिंसा का धर्म अपनाया।
को अहिंसा की शिक्षा दी, हिंसा मत करो। लेकिन एक गलत काम उन्होंने उसमें ये था कि उन्होंने ये हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लोग वेदों के नाम पे वेदों के नाम से हिंसा करे, तो उन्होंने वेदों को हटा ही दिया, बोले वेदों को मानो ही मत, जरूरत नहीं है। तो उस समय बौद्ध धर्म बहुत फैल गया था पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म फैल गया था, लोग अ, वेदों को रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद नए नेक्स्ट आचार्य आए थे शंकराचार्य। तो वेदों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वेदों की स्थापना की फिर से जरूरत है। वेदों को फिर से स्थापना करनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने शंकराचार्य को भेजा। अब फिर से वेदों की स्थापना करनी है। तो शंकराचार्य ने इसीलिए क्या, मायावादी फिलोसॉफी दी, जिसमें कुछ निर्वाण मोक्ष टाइप का। तो ये जो शंकराचार्य जो फिलोसॉफी दिए, ये फिलोसॉफी बुद्ध धर्म के जैसे ही थी, लगभग एक जैसी थी। जो बुद्ध धर्म बताया था शून्यवाद, उसी तरह इन्होंने भी वही बताया, बोले तो वही फिलोसॉफी, उसी के जैसी फिलोसॉफी शंकराचार्य ने भी दी। तो लोगों को बोले देखो, जो बुद्ध बोल रहे हैं वही तो वेद भी बता रहे हैं। तो शंकराचार्य ने लोगों को भ्रमित करके ये बता दिया कि जो बुद्ध ने बोला वो सही है। उसी तरह की फिलोसॉफी वेदों में भी दी गई है। तो वेदों को फिर से स्थापित किया, वैदिक ज्ञान को फिर से स्थापित किया। तो शंकराचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया। इंडिया जो पूरा बुद्धिस्ट हो गया था, फिर से इंडिया को बुद्धिस्ट को उन्होंने पूरा हटाया इंडिया से, चाइना की तरफ भिजवाया, कॉर्नर में करवाया। और फिर से पूरे भारतवर्ष में वेदों की स्थापना करवाई, ताकि वेद वेद ज्ञान का स्रोत, वेदों को पालन करना चाहिए। तो वेदों की स्थापना की उन्होंने। लेकिन एक उसमें गलत वो था कि उसका जो एसेंस था, वो मायावाद फिलोसॉफी थोड़ा सा भ्रमित करने वाला था। फिर बाद में और भी बाकी आचार्य आए, रामानुजाचार्य और आगे हुए आचार्य। तो उन्होंने वेदों वेदों की सही व्याख्या भी फिर प्रस्तुत करी, जो साकार वाली है भगवान की। तो इस तरह शंकराचार्य के अद्वैतवादियों को, तो वो निर्वाण मानते हैं अंतिम लक्ष्य। बद्ध अवस्था में सारे जीव में चार मूल दोष रहते हैं, जिनमें से ठगने की प्रवृत्ति एक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवादियों को इस ठगने की प्रवृत्ति के द्वारा अत्यधिक भ्रमित किया है। वास्तव में वैदिक साहित्य में विवेचित चतुर्व्यूह रूपों को बद्ध जीव तर्क वितर्क द्वारा नहीं समझ सकते। अतएव चतुर्व्यूह को उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे वर्णित है। वेदों का प्रमाण ऐसा है कि अपने सीमित अनुभव से किसी बात को न समझते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक आदेश को स्वीकार कर ले और अपने अधूरे ज्ञान के अनुरूप व्याख्याएं न करे। किंतु शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य में अद्वैतवादियों के भ्रम को बढ़ाया है। तो शंकराचार्य ने एक भाष्य दिया वेदांत सूत्र के ऊपर, शारीरिक भाष्य बहुत फेमस है। और अद्वैतवादी है जो मायावादी, ये सब इसी भाष्य को पढ़ते हैं, ज्यादा वेद को नहीं पढ़ते, शारीरिक भाष्य को पढ़ते हैं, जो इनकी फिलोसफी, जो इनका टीका है। तो वेदों को ज्ञान का हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसमें अधूरा ज्ञान लगा के उसमें व्याख्या नहीं करना चाहिए। चतुर्युग का आध्यात्मिक अस्तित्व है, जिसे वासुदेव में अनुभव किया जा सकता है, जो वासुदेव के ज्ञान में पूर्ण निमग्नता से युक्त होता है। ये चतुर्विह रूप पूर्ण भविष्यत्व भगवान के छह ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। रंतरंगा शक्ति के भोक्ता होते हैं। भगवान को दरिद्र या शक्तिहीन अथवा दूसरे शब्दों में क्लीव समझना मात्र धूर्तता है। ये धूर्तता बद्ध जीव का व्यापार बन चुका है, और इससे इसका मोह बढ़ता है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के अंतर को नहीं समझ सकता, और दिव्य चतुर्व्यूहों की स्थिति की परीक्षा करने या जानने का अधिकारी नहीं है। पूज्य श्रीपाद शंकराचार्य वेदांत सूत्र के द्वितीय खंड अध्याय 2 श्लोक 42 42 45 की टीका में आध्यात्मिक जगत में इन चतुर्युगों के अस्तित्व का निषेध करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। तो शंकराचार्य बोलते हैं, ये बोले ये सब नहीं है, चतुर्युग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण को एक भौतिक गुणों से विमुक्त तथा आनंद से पूर्ण दिव्य तथा शाश्वत शरीर मानने वाले हैं। वह उन भक्तों के चरम लक्ष्य है जो यह विश्वास करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चार अन्य सनातन दिव्य रूपों वासुदेव संकर्षण पद्य अनिरुद्ध में अपना विस्तार करते हैं। मूल विस्तार वासुदेव से क्रमशः संकर्षण पद्य में अनिरुद्ध विस्तारित होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम परमात्मा है, संकर्षण का दूसरा नाम जीव है, प्रद्युम्न का अन्य नाम मन है, अनिरुद्ध का अन्य नाम अहंकार है। इन विस्तारों में वासुदेव को भौतिक प्रकृति के स्रोत माना जाता है। तो शंकराचार्य कहना है कि संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मूल कारण की सृष्टियां है। तो ये वो तो उन दोनों ने कुछ व्याख्या किया है, तो ये आपके लिए फिर से होमवर्क है। ये वाला तात्पर्य आप पढ़िएगा घर पर बैठ के।
थोड़ा समझने का प्रयास करिए, कुछ तो समझ में आएगा। मैं भी पढ़ूंगा, और कल इसके बाद वाले तात्पर्य से हम आगे पढ़ेंगे। प्रभुपाद बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है, मतलब प्रभुपाद हमें कुछ समझाना चाहते हैं। तो मैं भी समय निकाल के तात्पर्य पढ़ के इसके कुछ पॉइंट्स निकाल के आप सबके साथ शेयर करेंगे, और फिर इसके बाद वाला श्लोक से हम कल आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। तो तात्पर्य होमवर्क है। हरे कृष्ण।